आप जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान लोग जिनके पास पीएचडी है, 6 अंकों की सैलरी है और ऐसी रेज्यूमे है कि आपको लगे आप वहीं के वहीं खड़े हों, वही लोग अपनी जिंदगी की सबसे मूर्खतापूर्ण गलतियां चुपचाप कर रहे हैं। और सबसे पागलपन वाली बात, उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। सोचिए, वो डॉक्टर जो काबिल तो है लेकिन कर्ज में डूबा हुआ है। वो इंजीनियर जो बार बार अलग चेहरे में वही जहरीला रिश्ता चुन लेता है। वो अनुभवी निवेशक जो बाजार के बारे में भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता जैसा बोलता है लेकिन पैसा लगातार गंवाता है। ये अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं बल्कि एक पैटर्न है। और यही पैटर्न डेनियल काहनेमैन ने अपनी पूरी जिंदगी में खोजा। असली सच तो लगभग अपमानजनक है। आपकी बुद्धिमत्ता ही आपको अच्छे फैसले लेने से रोक सकती है। आज मैं आपको ले चलूंगा काहनेमैन के दिमाग के उस छिपे जाल में, मानसिक गड़बड़ियों, पक्षपात और शॉर्टकट्स में जो आपकी बुद्धि को आपके खिलाफ मोड़ देते हैं। अंत तक पहुंचते पहुंचते आप समझेंगे कि आपका दिमाग आपको धोखा देने में इतना माहिर क्यों है और कैसे आप दोबारा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता का विरोधाभास। आप सोचेंगे कि सबसे बुद्धिमान लोग सबसे बेहतर फैसले लेने वाले होंगे। आखिरकार उनके पास शिक्षा है, तार्किक दिमाग है, जटिल सूचनाओं को समझने की क्षमता है। लेकिन असली पकड़ यही है कि बुद्धिमत्ता एक दोधारी तलवार है। काहनेमैन की रिसर्च बताती है कि स्मार्ट होना कई बार बुरे फैसलों को सही ठहराने में मदद करता है, ना कि उन्हें टालने में। ये वैसा ही है जैसे किसी पुरानी साइकिल पर फरारी का इंजन लगा देना। शक्ति तो बहुत है, लेकिन दुर्घटना तय है। बुद्धिमान लोग जिंदगी भर सही जवाब देने पर पुरस्कृत होते आए हैं। उन्होंने अपनी तर्क शक्ति पर अंधा भरोसा करना सीख लिया है। यही उन्हें आत्मविश्वासी बनाता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। जब शक होता है, वे रुकने के बजाय और तेजी से दौड़ पड़ते हैं, अपनी गलतियों को भी शानदार वजहों से सही साबित करते हैं। नतीजा, आम इंसान की तुलना में और बड़ी और महंगी गलतियां। ये मूर्खता नहीं है, ये मानसिक जाल है। स्मार्ट लोग भी कॉग्निटिव बायस से अछूते नहीं हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता इन्हें और खतरनाक बना देती है। ये वैसा ही है जैसे किसी मास्टर शेफ को सड़े हुए सामान दे दो। दिखने में पकवान शानदार लगेगा पर भीतर से जहरीला होगा। दिमाग की दो प्रणालियां। काहनेमैन ने कहा कि हमारा दिमाग दो तरीकों से काम करता है। सिस्टम एक तेज, स्वचालित और भावनात्मक है। जब कोई गाड़ी सामने आ जाए और आप झटके में मोड़ लें, जब किसी नए इंसान को देखते ही आपके मन में राय बन जाए, या जब 2+2 का जवाब तुरंत आए, ये सब सिस्टम एक है। ये मिली सेकेंड्स में काम करता है और आपको जिंदा रखता है। लेकिन यही सबसे गलतियां करता है। सिस्टम दो धीमा, सोच समझकर और तार्किक है। जब आप कोई मुश्किल सवाल हल कर रहे हों, फायदे नुकसान तौल रहे हों या कोई नई स्किल सीख रहे हों, तब ये काम करता है। ये ज्यादा सही है, लेकिन आलसी भी है। इसमें ऊर्जा लगती है और हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। यानी हमारी ज्यादातर, लगभग 95% निर्णय प्रणाली एक लेती है। सिस्टम दो तो अक्सर सिर्फ बहाने बनाने आता है ताकि सिस्टम एक की चुनी हुई राय को सही ठहराया जा सके। ये वैसा ही है जैसे कोई नासमझ किशोर कार चला रहा हो और जिम्मेदार वयस्क पीछे सो रहा हो। सिर के भीतर अदृश्य युद्ध। कल्पना कीजिए आपका दिमाग एक युद्ध भूमि है। एक और सिस्टम एक है तेज, भावुक, गुरिल्ला योद्धा। दूसरी ओर सिस्टम दो है धीमा, रणनीतिक, जनरल। सिद्धांत में तो आपको महत्वपूर्ण फैसले जनरल से लेने चाहिए, लेकिन असलियत में ज्यादातर बार गुरिल्ला जीत जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम एक अपने निष्कर्ष को संदेह की तरह नहीं बल्कि सच्चाई की तरह प्रस्तुत करता है। जब आपको कोई व्यक्ति अविश्वसनीय लगे, तो ये लगता है नहीं होता, बल्कि ये भरोसे लायक नहीं है बन जाता है। और सिस्टम दो आलसी होने के कारण बिना जांचे मान लेता है। बुद्धिमान लोगों के लिए ये और खतरनाक है। उनका सिस्टम दो इतना ताकतवर है कि सिस्टम एक की गलत राय के लिए शानदार करगड़ देता है। यानी वे सिर्फ गलतियां नहीं करते बल्कि उन गलतियों का मुकम्मल केस तैयार कर देते हैं। अति आत्मविश्वास का जाल। जितना अधिक अनुभव और विशेषज्ञता, उतनी ही ज्यादा संभावना कि इंसान अपनी सटीकता को बढ़ा चढ़ा के आगे। काहनेमैन ने पाया कि वित्तीय विशेषज्ञ, डॉक्टर और कॉर्पोरेट लीडर लगातार अपनी भविष्यवाणियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। ये घमंड नहीं है, ये दिमाग की चाल है। अनुभव के साथ सिस्टम एक पैटर्न पहचानने में माहिर हो जाता है। ये तब उपयोगी है जब वही पैटर्न लागू हो, लेकिन घातक जब वो ना हो। और समाज भी आत्मविश्वास को इनाम देता है, सटीकता को नहीं। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह यानी कॉन्फर्मेशन बायस। ये तब होता है जब आप सिर्फ वही सबूत खोजते हैं जो आपकी मान्यता को सही साबित करे और बाकी को अनदेखा कर देते हैं। बुद्धिमान लोगों में ये और ताकतवर होता है।
सिस्टम एक ने तुरंत राय बना ली और अब सिस्टम दो अपने ज्ञान और पढ़ाई से उसे बचाने में लग गया। नतीजा, आप सच्चाई नहीं खोज रहे बल्कि हकीकत से लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि समझदार लोग भी पागलपनी भरी राजनीतिक राय पकड़ सकते हैं या बार बार जहरीले रिश्तों में फंस सकते हैं। उपलब्धि का ह्यूरिस्टिक। आपका दिमाग किसी घटना की संभावना का अंदाजा इस बात पर आधारित करता है कि उदाहरण कितनी आसानी से याद आ जाता है। लोग शार्क अटैक से डरते हैं जबकि हृदय की बीमारी कई गुना ज्यादा लोगों को मारती है। एंकरिंग बायस। पहली मिली जानकारी आपके दिमाग में एंकर बन जाती है, चाहे वो तनख्वाह की शुरुआती पेशकश हो, किसी घर की शुरुआती कीमत या किसी का पहला इंप्रेशन। स्मार्ट लोग सोचते हैं कि वो लॉजिक से इसे ठीक कर लेंगे, लेकिन वो अक्सर उसी टेढ़ी नींव पर शानदार इमारत बना लेते हैं। चक्र तोड़ना। पहला कदम, धीमा हो जाइए। जब दाव बड़ा हो, अपनी पहली प्रवृत्ति पर भरोसा मत कीजिए। सिस्टम दो को जगाइए। बड़े फैसलों पर सो जाइए, लिखिए और बाद में दोबारा देखिए। दूसरा, एक डिसीजन जर्नल रखिए। जब आप कोई फैसला लें, लिखिए कि उस समय क्या सोच रहे थे और क्या उम्मीद थी। बाद में देखकर पैटर्न पकड़िए। तीसरा, बौद्धिक विनम्रता का अभ्यास कीजिए। अपनी मान्यताओं को सत्य नहीं बल्कि हाइपोथेसिस मानिए। खुद से पूछिए, क्या चीज मेरा मन बदल देगी, और उस सबूत को खोजिए। नतीजा, आपका दिमाग जिंदगी भर आपसे झूठ बोलता आया है। यह आपको यकीन दिलाता है कि आप तार्किक हैं, कंट्रोल में हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर फैसले भावनात्मक ऑटो पायलट पर लिए जाते हैं और बाद में तर्क का लेप चढ़ा दिया जाता है। लेकिन जागरूकता सब बदल देती है। अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों, अपने आप से पूछिए, ये सिस्टम एक बोल रहा है या सिस्टम दो? कौन सा बायस मुझे प्रभावित कर रहा है? क्या मैं उस सबूत को अनदेखा कर रहा हूं जो मेरी राय के खिलाफ है? यही वो क्षण है जब आप नियंत्रण वापस लेते हैं। अब आपकी बारी है। अभी जो एक बड़ा फैसला आपके सामने है, उसे इन बातों से परखिए, धीमा हो जाइए, लिखिए, गलत साबित करने वाला सबूत खोजिए। आप चौंक जाएंगे कि असल फैसला कितना अलग दिखेगा। तो बताइए, आज कौन सा बायस आपको सबसे ज्यादा चुभा? अति आत्मविश्वास, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, उपलब्धि का ह्यूरिस्टिक या कुछ और?